क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार असफल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता? बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बार बार असफलता का सामना करते हैं और सोचते हैं कि उनकी हालत हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। चाहे वह काम हो, स्कूल की पढ़ाई या किसी और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश, कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हर कोशिश नाकाम हो रही है। असफलता के बाद जब भी इंसान अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, फिर से वही मुश्किलें नजर आती हैं। यही कारण है कि लोग हार मानने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी जिद और हौसले को फिर से जागृत करेगी। लेकिन इस कहानी में आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि असफलता हमेशा अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। यह आपको सिखाएगी कि जीवन में बार बार गिरने के बाद भी उठकर चलने की ताकत कहां से लानी चाहिए। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे जिद और दृढ़ संकल्प इंसान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। जब आप समझते हैं कि हर असफलता के बाद कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, तो आप धीरे धीरे अपनी हिम्मत को वापस पा सकते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक युवा था जिसका सपना था कि वह अपनी जिंदगी को कुछ खास बनाएगा। शुरू में उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, कठिन मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल की और यह सोचकर बहुत उत्साहित था कि अब उसके सपने पूरे होने जा रहे हैं। वह रोज नए लक्ष्य बनाता और उन पर ध्यान देकर अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके प्रयासों के बावजूद वह वो फल नहीं पा रहा जिसकी उसने उम्मीद की थी। काम के बीच उसे लगातार असफलता का सामना करना पड़ा। बार बार छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में असफल होना, प्रमोशन नहीं मिलना और दिन ब दिन अपने जूनियर्स को तरक्की करते देखना उसके आत्मविश्वास को कमजोर करता गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी मेहनत का नतीजा वही नहीं निकलता जहां उसने उम्मीद की थी। इसी बीच उसका अपने खुद के सपनों से मोहभंग होने लगा और धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लगातार वही निराशा, वही खालीपन और वही असफलता उसका पीछा कर रही थी। उस समय वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी गलतियों का कारण क्या है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, सब कुछ सही था, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल रहा था। बार बार असफलता का सामना करने से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया और उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। यह दौर उसे बेहद कठिन और मायूस करने वाला लग रहा था। इसी बीच उसे एक किताब मिली, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली थी। दिन भर वह अपनी जिंदगी के मायूसी से भरे दौर में चला जाता था, जहां हर तरफ उसे केवल असफलता और खालीपन ही नजर आता था। जब वह अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता, तो लगातार हार का सामना करना पड़ता। हर दिन उसे यही एहसास होता कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। काम में असफलता, प्रमोशन के लिए बार बार नकारात्मक जवाब और उसका आत्मविश्वास लगातार टूटता जा रहा था। उसकी दिनचर्या अब केवल शिकायतों और नकारात्मक विचारों के बीच बंट चुकी थी। वह सोचने लगा था कि क्या उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा हो पाएगा या उसकी मेहनत से कोई फर्क पड़ेगा। बार बार असफलता का सामना करते करते उसने खुद को और अपनी क्षमता को लेकर भी शंका करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन, जब उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसके लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तब उसे एक किताब मिली, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। वह किताब देखकर उसे पहली बार थोड़ा संबल मिला। उसकी सोच में एक नई आशा की झलक नजर आई। जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया, तो उसे समझ आया कि असफलता केवल अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सीखने और सुधारने का मौका होती है। उस किताब ने उसे यह समझाया कि असफलता का सामना करने के बाद भी अपनी दिशा को सही तरीके से मोड़कर मेहनत जारी रखनी चाहिए। हर असफलता से उसे सीखने का मौका मिला और इससे उसके अंदर की कमजोरियां बाहर आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार सके, तो वह एक नई शुरुआत कर सकता है।
उस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उसे अपनी जिंदगी के लिए बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। अब उसे यह समझ में आया कि उसे बार बार हार मानने की बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और अपनी ताकत को सही तरीके से पहचानना चाहिए। किताब पढ़ने के बाद उसने जाना कि असफलता हार नहीं होती, बल्कि यह एक सीखने का मौका होती है। असफलता हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह केवल तभी नुकसानदायक होती है जब हम उसे हार मानकर बैठ जाएं। असफलता असल में एक कदम है जो हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे बेहतर तैयारी करनी चाहिए। यह हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है और उन पर काम करना चाहिए। जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसे यह एहसास हुआ कि असफलता से हमें यह मौका मिलता है कि हम अपनी कमजोरी की पहचान करें और उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। अक्सर लोग असफलता का सामना करते ही अपनी हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन उस किताब ने उसे सिखाया कि असफलता से सीखने का मौका मिलता है तो उसे गले लगाना चाहिए, उसे अपने मनोबल को ऊंचा रखने का जरिया मानना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसने यह भी जाना कि उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए पहले खुद पर काम करना होगा। जब वह अपने अतीत पर गौर करता था तो उसे यह महसूस हुआ कि असफलता की वजह उसकी अपनी कई कमियां और गलतियां थीं। उसके सोचने का तरीका, उसकी योजना बनाने की कमजोरी और छोटी छोटी गलती उसे बार बार असफल कर रही थी। लेकिन उस किताब ने उसे सिखाया कि सिर्फ कमजोरी की पहचान ही काफी नहीं है, बल्कि उसे समझकर उस पर काम करना भी जरूरी है। उसे यह समझ में आया कि असफलता से निकलने का पहला कदम यही है कि वह अपनी कमजोरियों को सामने लाए और उन पर सुधार करने की शुरुआत करे। धीरे धीरे उसने यह सीखा कि असफलता से निकलने का रास्ता केवल मजबूत इच्छा शक्ति और सही तरीके से मेहनत करने में है। उसे यह समझ में आया कि केवल वक्त और कोशिश करके ही वह अपनी क्षमता को सही दिशा में बढ़ा सकता है। यही वह ज्ञान था जो उस किताब ने उसे दिया और उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पहले तो उसे अपनी गलतियों का गहराई से एहसास हुआ। जब वह अपनी असफलताओं को समझने लगा तो उसे यह महसूस हुआ कि असल में उसकी हार का कारण उसकी खुद की चूकें थीं। उसने देखा कि उसकी गलतियों की वजह से ही बार बार उसे नतीजों में कमी का सामना करना पड़ा था। वह समझ गया कि उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है और उन्हें सुधारने का काम शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपने कार्यों की गहराई से समीक्षा करनी होगी और अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। पहले तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसने अपनी गलतियों से सीखने का मन बनाया। उसने ठान लिया कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा और उन्हें सुधारने की दिशा में सही कदम उठाएगा। उसने अपनी सोच को धीरे धीरे बदला और छोटे छोटे लक्ष्य सेट करना शुरू किया। उसे यह समझ में आया कि बड़ी असफलताओं से उबरने के लिए उसे पहले अपनी क्षमता को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पाने के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार करना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि बार बार बड़ी उपलब्धियों की तलाश करना उसे असफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर वह अपने कदम छोटे छोटे रखेगा तो धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को बंटने नहीं दिया और अपने ध्यान को उन छोटे छोटे लक्ष्यों पर लगाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने काम में धीरे धीरे सुधार करने लगा। जब उसने लगातार इन छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी कोशिशों का असर दिखने लगा है। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब अपनी सही दिशा में जा रही है। पहले जहां हर प्रोजेक्ट उसके लिए असफलता की वजह बनता था, वहां अब उसने समझदारी से काम करना शुरू किया था। उसे यह एहसास हुआ कि धीरे धीरे सही दिशा में उठाए गए कदम ही उसे अपने सपनों की ओर ले जाएंगे। उसकी मेहनत और लगन अब रंग लाने लगी थी और उसे महसूस हुआ कि सही दिशा में किए गए प्रयास उसका आत्मविश्वास वापस ला रहे हैं। अब उसे यह समझ में आ गया था कि बड़ी सफलता पाने के लिए पहले उसे छोटी छोटी जीत हासिल करनी होगी। यही वह बदलाव था जिसने उसे धीरे धीरे अपने काम में बेहतर बना दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह अब अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कुछ ही महीनों में उसकी नौकरी में प्रमोशन मिल गया
और उसके आत्मविश्वास को जैसे फिर से एक नई उड़ान मिल गई। जब उसने अपनी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे अपने काम में बदलाव नजर आने लगे। पहले जहां उसे लगातार असफलता का सामना करना पड़ता था, अब उसने अपनी क्षमता को पहचानना शुरू किया और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने लगा। उसकी सोच में एक बदलाव आया था, जिससे उसे यह समझने में मदद मिली कि केवल भाग्य से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और लगातार सुधार से ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रमोशन मिलने से न केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। अब उसे यह महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और प्रयासों का नतीजा धीरे धीरे मिलने लगा है। पहले जहां हर दिन उसे खालीपन और निराशा घेर लेती थी, अब उसकी दिनचर्या में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता आ गई थी। उसने समझा कि उसे अपनी खाली जगह को मेहनत और सकारात्मक सोच से भरना होगा। उस खालीपन को उसने अपनी सोच में बदलाव और सही योजनाओं के जरिए भरने का प्रयास किया। वह अब अपने काम को अपने सपनों के करीब पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया और हर दिन अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने जाना कि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं। उसकी मेहनत ने उसे यह सिखाया कि हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उसे अपने हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर काम करना है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी छोटी छोटी सफलताएं उसे अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा रही हैं। उसके अंदर का वो खालीपन अब भर चुका था और उसे यह महसूस हो गया था कि मेहनत और सही सोच से कुछ भी संभव है। वह अब अपने उस पुराने खालीपन को सकारात्मक ऊर्जा और भविष्य की योजनाओं से भर चुका था। उसने पाया कि उसकी सोच और प्रयासों में आई यह सकारात्मकता उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस कहानी ने उसे सिखाया कि असफलता किसी की आखिरी मंजिल नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। जब वह अपनी असफलताओं के बारे में सोचता था तो पहले उसे यही लगता था कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और उसकी मेहनत केवल खाली जाएगी। लेकिन इस कहानी ने उसे यह सिखाया कि असफलता केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां से व्यक्ति नई सीख लेकर सही दिशा में कदम बढ़ा सकता है। असफलता हमें सोचने का एक और मौका देती है, एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। यह समझने के बाद उसने महसूस किया कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर सुधार करना सीखना होगा। वह उस किताब से मिली इस सीख से पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उस किताब ने उसे यह समझने का मौका दिया कि असफलता से हार मानकर बैठ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जहां से बेहतर तैयारी और योजना के साथ नई शुरुआत की जा सकती है। किताब ने उसे यह समझाया कि हर असफलता के बाद हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी कमजोरी को समझकर उसे सही दिशा में सुधारने का प्रयास करेगा, तो उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। यह उस किताब से मिली सीख थी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उसे फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत दी। पहले जहां वह हर असफलता को अपने लिए अंत मान लेता था, अब उसे यह समझ में आने लगा था कि असफलता सिर्फ एक शुरुआत है, एक कदम है जो हमें खुद को मजबूत बनाने और सही रास्ते पर ले जाने के लिए मौका देती है। यही वह प्रेरणा थी जिसने उसे उठकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की ताकत दी और उसे एहसास कराया कि उसकी मेहनत उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन जब आप उसे खुद को मजबूत बनाने का एक अवसर मानते हैं, तो वही असफलता आपकी सफलता का मार्ग बनती है। असफलता किसी के जीवन में एक ऐसी चुनौती हो सकती है जो उसे सोचने पर मजबूर करती है कि वह आगे क्या कदम उठाए। लेकिन जब आप उस चुनौती को खुद को सुधारने और मजबूत बनने का एक मौका मानते हैं, तो फिर वही असफलता आपकी नई शुरुआत बन जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलता कभी भी हमारी अंतिम मंजिल नहीं होती।
बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए और भविष्य में अपनी रणनीति को सही तरीके से तैयार करना चाहिए। जब आप असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तो यही वह पहला कदम होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उस किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस ने उसे सिखाया कि सफलता पाने के लिए सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पाने के लिए आपको अपनी मेहनत और संकल्प को दृढ़ बनाए रखना होता है। किताब ने उसे यह समझने का मौका दिया कि असफलता से हार मानने की बजाय उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उसने जाना कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन में ठान लेना और अपने हर दिन की मेहनत को उसी दिशा में लगाना चाहिए। केवल सोचने से या चाहने से कोई भी व्यक्ति अपने सपने को नहीं पा सकता, बल्कि उसे हर दिन खुद को साबित करना होता है। इस कहानी ने उसे यह भी सिखाया कि सफलता केवल उन लोगों की किस्मत में नहीं है जो भाग्यशाली होते हैं, बल्कि जो लगातार मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से सीखने का हौसला रखते हैं, वही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। वह समझ गया कि असफलता से कभी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी विचार ने उसे यह समझने में मदद दी कि उसकी मेहनत का नतीजा धीरे धीरे दिखाई देगा जब वह अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर दिन काम करता रहेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार असफल हो जाते हैं, तो फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस आपकी मदद कर सकती है। यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि असफलता से हार मानने की जगह उसे एक नई शुरुआत माने और अपने सपनों को सच करने की दिशा में बढ़े।